हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। लगभग 50 एमसीक्यूज़ इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी की सेल है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 बोन्स होती हैं। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? लेग में, थाई वाले रीजन में, फीमर। रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4 पीएच होता है ब्लड का। आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना होता है? जीवन काल कितना होता है? 126 डेज होता है, 120 डेज होता है, सॉरी। नेक्स्ट है, हार्ट, दिल में कितने चैम्बर होते हैं? यानी कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होता है, 4 वाल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? तो स्किन आएगी। अगर ऑर्गन की बात करें तो लीवर आता है, मगर स्किन जो है हमारी पूरी होल और बॉडी को कवर करके रखती है, इसलिए ये एंटीगोमेंटरी सिस्टम का पार्ट है स्किन। अब है मसल्स, मांसपेशियों के प्रकार कितने हैं? तो हमारी मसल्स जो होती हैं 3 टाइप की होती हैं। कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स, 3 मसल्स होती हैं। रक्त का लाल रंग लाल क्यों होता है? तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीम, इसमें 2 वर्ड हैं, एक होता है हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है, हीम आयरन कंटेनिंग पार्ट है। आयरन का कलर होता है रेड, तो इस वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। अब सेल और टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, इसलिए इसको एनर्जी प्रोडक्शन में इसका यूज़ होता है। राइबोसोम्स का कार्य क्या है? राइबोसोम्स हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। टिश्यू के प्रकार कितने होते हैं? टिश्यू हमारे ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण कौन सा है? तो मसल्स, तो मसल टिश्यू अलग है, नर्वस टिश्यू अलग है, एपिथेलियल टिश्यू अलग है। तो ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। ब्लड, बोन, एरियोला टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं। और कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है हमारी बॉडी में? बाइंडिंग का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है। लाइसोसोम का क्या कार्य है? डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि ये फॉरेन ऑब्जेक्ट जो वायरस बैक्टीरिया हैं उनको इनगल्फ करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा, न्यूक्लियस में क्या होता है? तो न्यूक्लियस में हमारे डीएनए प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। तो लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि फास्फोलिपिड की बाइलेयर है, फास्फोलिपिड। नेक्स्ट है आपका ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस क्या होता है? ये डिफ्यूज़न ऑफ वाटर होता है। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। गोल्जी अपरेटस का क्या काम है? तो गोल्जी अपरेटस प्रोटीन की पैकेजिंग करता है। प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम करता है, मगर प्रोटीन की पैकेजिंग आपका गोल्जी अपरेटस करता है। नेक्स्ट है आपका ब्लड एंड इसके सर्कुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस। डब्ल्यूबीसी का क्या है? वाइट ब्लड कॉर्पसेस का काम क्या है? ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लेटलेट का कार्य क्या है?
ये क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो हमारा ब्लड है, ब्लड मेनली 3 ब्लड कार्पस्टल्स होती हैं, उसमें आपकी आरबीसी आती हैं, ये ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती है। डब्ल्यूबीसी ये इम्यूनिटी में काम आती हैं, और प्लेटलेट ये ब्लड कोagulation में हेल्प करती हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या है, यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर जिसे कह सकते हैं, तो ए बी प्लस ग्रुप होता है। हार्ट रेट सामान्य कितना होता है, हार्ट रेट हमारा नॉर्मली 120 टू 100/30 mmHg होता है, नॉर्मल ब्लड। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, आर्टरी की बात हो रही है तो एओर्टा हमारी सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी है। वेन क्या कैरी करती है, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मगर पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये एक्सेप्शन है। ऐसा ही पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो ये एक्सेप्शन याद रखिएगा। मगर वेन सारी जितनी वेन्स हैं, केवल पल्मोनरी वेन को छोड़ के बाकी जितनी भी वेन्स हैं हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। पल्मोनरी आर्टरी क्या ले जाती है, तो पल्मोनरी आर्टरी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। ये केवल एक ऐसी आर्टरी है जो कि जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, बाकी जितने भी आर्टरी है हमारी बॉडी में सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ब्लड ग्रुप किस पर निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन का सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, डाइजेशन हमारा सबसे स्टार्ट होता है माउथ से, और एनएस पे इसकी एंडिंग होती है, एनएस पे एंडिंग होती है, तो डाइजेशन की शुरुआत माउथ से होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, लीवर है सबसे बड़ी लार्ज ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, लगभग 1.3 टू 1.5 kg की होती है। सारा मेटाबॉलिज्म लीवर पे डिपेंड है। बाइल कहाँ बनता है, बाइल हमारा लीवर में बनता है और कंसंट्रेट होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। बाइल का काम क्या है, बाइल क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करने का काम करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग नहीं है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, शुरुआत वाला ड्यूडेनम, बीच वाला जेजुनम और इलियम। तो इसका भाग क्या नहीं है, रेक्टम नहीं है इसका, ये तो सारे तीनों पार्ट हैं ही है इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के। पेनक्रियास क्या बनाता है, पेनक्रियास रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन सेक्रेशन के, तो इंसुलिन सेक्रेट करता है पेनक्रियास। बाइल लीवर सेक्रेट करेगा, पेप्सिन स्टमक में सेक्रेट, और एचसीएल भी स्टमक में सेक्रेट होता है। एचसीएल कहाँ बनता है, एचसीएल सीधी सी बात है स्टमक में हमारे बनता है और वहीं सेक्रेट होता है। अमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, अमाइलेज एंजाइम हमारे माउथ में पाया जाता है, और कौन प्रोड्यूस करता है, हमारी जो 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो सलाइवा सेक्रेट करती हैं। एब्जॉर्प्शन, मोस्टली एब्जॉर्प्शन हमारा सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अपेंडिक्स कहाँ जुड़ा होता है, अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से ओपनिंग होती है वहीं पे ही ये जुड़ा रहता है, जब स्मॉल ख़त्म हो रही है लार्ज स्टार्ट हो रही है वहीं पे ही अपेंडिक्स जुड़ा होता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, तो रिस्पायरेशन का मुख्य अंग क्या है, तो सीधी सी बात है लंग्स हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है रिस्पायरेशन के लिए। गैस एक्सचेंज कहाँ होता है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्विलाई में होता है एक्सचेंज। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ऑक्सीजन जो है आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या है, 12 टू 20 पर मिनट होता है, मतलब 1 मिनट में आप 12 से 20 बार सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर। ट्रैकिया को क्या कहते हैं, ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप कहते हैं जिससे हम लोग सांस लेते हैं। नेक्स्ट लंग कितने होते हैं, लंग्स आपके 2 लंग्स होते हैं। फिर है CO2 कहाँ निकलता है, CO2 लंग्स से ही निकलता है। हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन हमारे O2 से बाइंड करता है।
देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। जब हीमोग्लोबिन Hb ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2 बोल देते हैं। और फिर यही हीमोग्लोबिन CO2 से बाइंड करेगा तो HbCO2 इसको बोलते हैं, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक। नोज़ का क्या कार्य है? नोज़ का काम है फिल्ट्रेशन का, डस्ट पार्टिकल वगैरह हमारे हेयर्स में ट्रैप हो जाते हैं। डायफ्राम का क्या काम है? डायफ्राम ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कैसा रहा ये सेशन आपके लिए? 50 MCQs हैं ये। ऐसे ही मैं और भी MCQs लाते रहूँगा जो कि आपके BTE का जो मेन एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही हेल्प करेंगे। 20 मार्क्स के MCQs आते हैं जिसमें कि 10 मल्टीपल चॉइस होते हैं, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। तो ये बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी। थैंक यू।